बोलो श्री पंच परमेष्टि भगवान की। मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अष्टानिका महापर्व की। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी मुनि महाराज की। पूज्य मुनीषी निर्दोष सागर जी महाराज की। पूज्य मुनीषी निर्लोभ सागर जी मुनि महाराज की। पूज्य मुनीषी निरुपम सागर जी मुनि महाराज की। अढ़ाई दीप संबंधी समस्त महामुनि राजों की जय। कल का विषय अपना चल रहा था, एक पंक्ति के माध्यम से हमने अपना विषय प्रारंभ किया था। वो पंक्ति बड़ी सरल थी। उसका कहाँ से थी? जगत में रहो पर जगत रहो, जगत में रहो किंतु जगत रहो, ये अपनी पंक्ति थी। उसी पंक्ति को अपन आगे की तरफ और बढ़ाते हैं। कल हमने ये जाना कि कौन जग रहा है और कौन अभी सो रहा है। तो अपन को समझ आया कि जो अभी भी इस शरीर के ऊपर जो अभी भी ध्यान दे रहा है, वो इस जगत में रहकर भी जगा हुआ नहीं है। और उसी बीच में इस जगत में रहकर जिन्होंने अपने आत्म तत्व को पहचाना है, वो जीव जाग गया है। समुद्र होता है और वे जो समुद्र है उसको लवणाकार कहते हैं, क्योंकि लवण की मात्रा उसमें अत्यधिक होती है। लवण जानते ही होंगे, नमक खारा। तो उससे बहुत लोग उससे दूर हटते हैं, समुद्र की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वह खारा होता है। पर कुछ लोग अपन में से ऐसे होते हैं जो उसी लवणाकार में जाकर, उस समुद्र में जाकर गोते लगाते हैं, और जितना गहराई में गोते लगाते हैं उतने ही बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति उन लोगों को हो जाती है। इसलिए समुद्र को रत्नाकार भी कहते हैं। रत्नाकर, रत्नाकर अर्थात जो रत्नों को देता है उसका नाम क्या है? रत्नाकर है। तो समुद्र वही है। कुछ के लिए वो लवणाकर है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, उन्होंने मात्र उस नमक को देखा है। और हमारे बीच में से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने उस लवण पे ध्यान ना दिया, उस समुद्र के अंदर गोते लगाए, गोते लगा के उन्होंने अत्यधिक बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति कर ली और वो धनी बन गए। तो ये समुद्र के बारे में आपको क्यों बताया जा रहा है? ये तो एक दृष्टांत था जो हम आपको बात समझाना चाह रहे हैं, वो अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये जो संसार है ये वही समुद्र है, और हम लोग इसी समुद्र में बीचों बीच फंसे हुए हैं। और ये जो संसार है ये एकदम खारा है। कैसा है? कुछ तो बोलो। संसार कैसा है? अंतरंग से कह रहे कि ऊपर ही हम कह रहे, सो आप कह रहे, खारा ही है। तो खारा होने के बाद भी आपके जो मुख की जो कांति दिख रही है उससे तो मीठा ही प्रतीत हो रहा है। जो आपकी मुखमंडल बता रही है उससे तो यही समझ आ रहा है कि आपके लिए ये जो संसार है वो कहीं से भी खारा दिख नहीं रहा है। तो ये जो संसार है ये खारा है, समुद्र है। पर देखो इसी संसार में रहते हुए कुछ जीव ऐसे होते हैं, इसी संसार में गोते लगाते हैं और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नों को निकाल लेते हैं और उन रत्नों को धारण कर लेते हैं। किस में से? इसी संसार में रहते हुए। और वो हमारे बीच में रह के हमसे उच्च हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं। धनी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास 3 रत्न की प्राप्ति हो गई। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हमारे जैसे एक जीव का जन्म हुआ जिसका नाम विद्याधर था, वो भी आपके और हमारे जैसे इसी संसार में आया और उनको ये संसार खारा लगा, तो उन्होंने इस खारेपन पे ध्यान न देते हुए उन्होंने उसमें गोते लगाए। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के माध्यम से उनको 3 रत्न मिल गए और आज वो इस युग के जय श्रेष्ठ
संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज कहलाए। और जो 3 रत्न उन्होंने प्राप्त किए थे उन्होंने छुपा के नहीं रखे, उन्होंने उसकी विधि औरों को भी बताई कि ये रत्नों की प्राप्ति कैसे होती है। तो अनेकों जीवों ने उन महाराज के जो मार्ग बताए तो उस मार्ग पे चले और रत्नों की प्राप्ति करी। उन्हीं रत्नों में से 3 रत्न हमारे गुना में भी विराजित हैं, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोक सागर जी और निरुपम सागर जी। तो इन महाराज ने तो संसार के खारेपन को समझ लिया और रत्नों को प्राप्त कर लिया। बस अब हमारी ही बारी बची है। अभी भी संसार में हम इसलिए उलझे हैं, कहीं ना कहीं हमको इसमें सुख की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है। क्या लिखा है कि बमन किससे होता है? बमन अर्थात उल्टी। बमन कैसे होता है? तो जो इंद्रियों को अरुचिकर होता है, अगर वे इंद्रिय के संपर्क में आ जाती है तो बमन हो जाता है। ऐसे ही है ना? कैसे हो गई उल्टी? कुछ ऐसी चीज हमारे मुख में गई जो हमें नहीं पसंद थी और क्षण में क्या हो गई? बाहर आ गई। तो आचार्य श्री ने उसी मूक माटी में लिखा कि इंद्रियों के विषयों का बमन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो अभी तक अरुचिकर लगी नहीं रही है। जिस दिन इंद्रियों के विषय अरुचिकर प्रतीत होने लग जाएंगे, उसी क्षण इंद्रियों का जो विषय है उनका क्या हो जाएगा? बमन हो जाएगा, अर्थात वे आत्मा से छूट जाएगी। और हमारा और आपका नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि ईमानदारी से बता रहे हम कि कहीं ना कहीं हमें सुख की प्राप्ति हो रही है। गलत कह रहे हो? कहीं गलत कह रहे हो कि कहीं ना कहीं इंद्रियों की सुख की प्राप्ति तो हो ही रही है। इस कारण से अभी हम इसी पर्याय में बैठे हैं। तो किसके लिए सोच रहे हैं, किसके लिए विचार रहे हैं? तो एक जगह हमने पढ़ा था कि संसार में 3 प्रकार के जीव हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। आपने 2 पढ़े होंगे तत्वा सूत्र जी में, तरस स्थावर, संसारिणो मुक्ताश्य। एक और जगह हमने पढ़ा संसार में कितने प्रकार के जीव हैं? 3 प्रकार के जीव हैं। एक वही जीव हैं जो संसार में आए हैं, मनुष्य पर्याय में आए हैं और जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? सांस चल रही है तो जी रहे हैं। फिर दूसरे प्रकार के जीव हैं जो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि बाकी और भी तो जी रहे हैं, तो हम भी जी रहे हैं। फिर वो जो दूसरे प्रकार के जीव हैं, जैसे संसार की परिपाटी चली आ रही है उसको वो निभाते हैं बकायदा। जैसे संसार के और व्यक्ति अपने परिवार का लालन पालन करते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ भी जो बनता है वो करते हैं। उसमें उनका जो जीवन है, वो जो दिया जो जल रहा था वो धीरे 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 करके वो बुझ जाता है। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो ऐसे प्रकार के दूसरे जीव हैं। एक तीसरे प्रकार के जीव होते हैं जो बहुत कम मिलते हैं। वो जीव होते हैं जो मनुष्य पर्याय में आए हैं, पर वो इसलिए नहीं जी रहे कि बाकी जी रहे हैं, वो इसलिए जी रहे हैं कि उन्होंने अपना कुछ लक्ष्य निर्धारित करा है और उनको वह लक्ष्य प्राप्त करना है। इस कारण से वो अपना जीवन जी रहे हैं। कौन सा लक्ष्य है? मोक्ष मार्ग है। उत्कृष्ट लक्ष्य तो यही है। कौन सा? मोक्ष मार्ग है कि इस मनुष्य पर्याय में आए हैं, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। तो ऐसी जो पर्याय उनको मिली है तो उसका परम लक्ष्य तो यही है कि इस पर्याय की सार्थकता तो इसी में है कि मोक्ष मार्ग अंगीकार करें, रत्नत्रय धारण करें और इस पर्याय की क्या कर दें? निर्विघ्न समाप्ति कर दें, जिससे आगे बार बार पर्यायों को धारण करने के अवसर उनको प्राप्त ना हो। तो ऐसे तीसरे प्रकार के जीव हैं। अब हमने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं। अब आप लगाइए कि हम इन 3 में कौन से में बैठे हैं। जी आपका होमवर्क है, आपको जो भी समझो तो आप खुद ही लगाइए कि आपके पास 3 चीज हैं। एक पहला व्यक्ति वह है जो जी रहा है। क्यों जी रहा है? क्योंकि श्वासोच्छ्वास चल रही है, आयु प्राण है, जब तक जी रहा है, एक व्यक्ति है। दूसरा ये है कि बाकी सब जी रहे हैं तो हम भी जी रहे हैं, बाकी सब अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो वही हम कर रहे हैं, ये दूसरे हैं। एक तीसरे व्यक्ति में हैं जिन्होंने मनुष्य पर्याय की सार्थकता समझी
और वे इसलिए जी रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ इस मनुष्य पर्याय में दूसरों के लिए और स्वयं के लिए करना है, इसलिए वे जी रहे हैं। ऐसे तीसरे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे आपको। उन्हीं में से एक व्यक्ति थे आचार्य भगवान श्री, जो किसके लिए जी रहे थे? लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। और किसके लिए जी रहे थे? जो उनके गुरु ने, आचार्य भगवान ज्ञान सागर महाराज जी ने जो उनको आज्ञा दी थी, उस आज्ञा का वो निरक्षर पालन कर रहे थे, इसलिए वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। स्वयं का भी कल्याण कर रहे थे और पर का भी कल्याण कर रहे थे। जैनों का ही नहीं करा उन्होंने कल्याण, संपूर्ण भारत देश नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिससे भगवान तो चले गए पर उनके कार्य नहीं रुके, और उन कार्यों से जो दूसरों का कल्याण हो रहा था वो कल्याण भी नहीं रुका। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आचार्य श्री ने हथकरघा खुलवाया। शुरुआत में जब हथकरघा खुला और जब उसके जो बनकर जो सामान आए और जब वो प्रस्तुत हुए ग्राहक के सामने, तो सभी ने ये बोला ये बहुत महंगा है, इससे सस्ता तो बाजार में हम जितने में एक साड़ी लेंगे उतने में तो बाजार से हम 3 मिल जाएंगी। आचार्य श्री के पास भी कई बार बातें गई कि महाराज ये जो हथकरघा है इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि हमें लगता नहीं है कि ये शायद चल पाएगा आगे तक। पर वो आचार्य श्री थे, जहाँ तक उनकी सोच जाती है, जहाँ हम लोगों की सोच खत्म होती है, वहाँ पर उनकी सोच प्रारंभ होती थी। तो उन्होंने पूरे आगे तक को देख के उन्होंने उस चीज़ को संपन्न कराया। वो हथकरघा कहाँ खुलवा दी उन्होंने? जेलों में खुलवा दिए। क्यों खुलवा दिए? जिनको उम्र कैद की सजा हुई है, जो क्या पता अपने परिवार के एक ही व्यक्ति थे जो पूरे परिवार की देखरेख कर रहे थे, पर कुछ अज्ञानता के कारण जो गलतियां हुई उसके कारण से उन्हें उम्र कैद इत्यादि की सजा हो गई है। अब वो अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, क्योंकि जेल से बाहर निकल नहीं सकते और सजा पूरी भोगनी पड़ेगी। तो आचार्य श्री ने कितना दूर का सोचा, वो जेल में बैठे बैठे ही हथकरघा चला रहे हैं, और हथकरघा से जो उनको धनार्जन हो रहा है वो घर पे जा रहा है, और उनका जो परिवार है वो दर दर की ठोकर नहीं खा रहा, और वे परिवार का लालन पालन हो रहा है, उसे भी टेंशन नहीं हो रही है, और उसके परिवार का भी लालन पालन हो रहा है। बताओ अपन में से कितने ने सोचा ऐसा कि अपन अपना लालन पालन हो रहा है, अपना परिवार पल रहा है? ये तो सभी सोचते हैं। वो चिड़िया भी सोचती है जो घोंसला बनाती है, वो तो अपने बच्चों के लिए सोचती है। पर महाराज का तो कोई परिवार नहीं था। महाराज के ना कोई बालक थे, ना कोई माता थी, सबका त्याग था। उसके बाद भी महाराज ने इतना सोचा, और आज देखो सागर इत्यादि में जो हथकरघा चल रहे हैं, कितने कैदी हैं उसके लाभ ले रहे हैं। और वो जो कैदी अपने जीवन को तिरस्कृत समझते थे, आचार्य भगवान ने उनका जीवन का उद्धार करके और चले गए, मांस इत्यादि का त्याग करा दिया, सप्त विषयों का त्याग करा दिया, और उनका जो अब जीवन है वो एकदम सुधर गए। और वो कैदियों से जाके पूछोगे आप, और शायद हम कभी कभी याद करते हो आचार्य श्री को, एक करके चढ़ा देते हैं क्योंकि अब वो नियम में बन गया है, पूजन की एक विधि में बन गया इसलिए चढ़ा रहे। और उन कैदियों से पूछो तो उनके अंतरंग से आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा निकलती है। क्यों? क्योंकि उनका पूरा जीवन ही पलट गया। कहाँ जीवन जो दूसरों के माध्यम से तिरस्कृत हो रहा था, जो जिसका कोई वो नहीं, जिसका कोई मान नहीं था, जिसका कोई सम्मान नहीं था, ऐसे जीवन का भी आचार्य श्री क्या कर गए? कल्याण कर गए। ऐसे भगवान हमारे बीच में रहकर चले गए। ऐसे व्यक्ति, ये तीसरे व्यक्ति होते हैं संसार में जो आपको बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। तो हमारा कहना यह है कि हम किस कैटेगरी में विराजित हैं, किस ऑप्शन में हैं हम, पहले में, दूसरे में अथवा तीसरे में। अगर पहले दूसरे में हम विराजित हैं तो तीसरे में आने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक आप तीसरे में नहीं आएंगे, स्वपर कल्याण की जब तक आप नहीं विचारेंगे, जब तक ये जैन धर्म मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। क्योंकि जैन धर्म यही सिखाता है कि स्वयं का भी कल्याण हो और अपने माध्यम से दूसरों का भी कल्याण हो। ये कभी उसने नहीं सिखाया कि अपना ही फायदा हो, बाकी जो दूसरे का बिगड़ रहा है उसे कौन देखे। इस प्रकार से महावीर भगवान ने कभी उपदेश नहीं दिया, बस उन्होंने तो यही सिखाया, स्व भी कल्याण हो और पर का भी कल्याण। पर के कल्याण के लिए तो कितना कि जो महाराज किसी के आगे झुकते नहीं हैं, जिनके आगे चक्रवर्ती इत्यादि भी अपना मस्तक झुका देते हैं, वो महाराज भी एक चींटी के बचाने के लिए झुक के चलते हैं।
ये जिन शासन है। एक तरफ तो इतना बड़ा पद दे दिया है परमेष्ठी का, जिसके आगे इंद्र, सोदरमिंद्र आदि आदि भी मस्तक झुका रहे हैं, और एक तरफ देखो अहिंसा का पालन कितना हो रहा है कि एक जो चींटी है जिसको कोई देखता भी नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी नज़रों में, उस चींटी के भी प्राण बचाने के लिए वो जो मुनिराज हैं जिनके आगे चक्रवर्ती झुक रहा है, वो भी झुक के चल रहे हैं, कहीं हमारे माध्यम से किसी जीव का क्या ना हो जाए, घात ना हो जाए। ये जिन शासन है, और इस जिन शासन में अपन लोग आ गए हैं, और ये जो जिन शासन मिला है एक तरीके से वसीयत में मिल गया है। तो वसीयत की जो संपत्ति मिलती है उसका उपभोग नहीं किया जाता है, उसको संभाल के रखा जाता है और उसके माध्यम से और संपत्ति जोड़ी जाती है। ऐसा ही होता है ना, जो वसीयत में जो रकम मिली है उसे इकट्ठी खर्च कर दी जाती है क्या, अथवा उसके माध्यम से और नई उत्पन्न करी जाती है। सब जैन है, सब बनिया है, इतनी बुद्धि तो सबकी चलती होगी, तो क्या करना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन है कि उसके माध्यम से और नई उत्पन्न करनी चाहिए। तो ये जो जिन कुल मिला ये भी वसीयत स्वरूप रत्न मिल गया है, इसे ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। इस जिन कुल में आकर इतना जोड़ लेना चाहिए, इतना पुण्य जोड़ लेना चाहिए कि आगे भी जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, बार बार वही जिन कुल मिले, वही सच्चे देव, सच्चे सासु, सच्चे गुरु मिले। इस प्रकार से इतना कम से कम पुण्य तो जोड़ लेना चाहिए। देखो जिन कुल में मिले हैं, जिन कुल में आप बैठे, जिन कुल में हम बैठे, पर इस पांडाल में कितने बैठे, तो इसमें बुराई नहीं आ रही है कि पांडाल खाली खाली है, इसमें कोई भी विरोधवास नहीं है, क्योंकि ये संसार का नियम है, समूह शरण आज तक भरा नहीं है। जब भगवान जब हकीकत में थे, जब प्रत्यक्ष घूमते थे, उस समय भी आज तक कभी भी समूह शरण भरा नहीं है। उतने ही जीव पहुंच पाते थे जिनका पुण्य का प्रबल उदय होता था। तो वही आज भले ही पंचम काल है, आज भगवान आप प्रत्यक्ष रूप में विराजित हैं, तो वही परिपाटी आज भी चली आ रही है कि समूह शरण आज भी पूरा भरा नहीं है। तो इसमें कोई खेद नहीं है, बस प्रशंसा इसी बात की है, कम से कम आप लोग आए। किस लिए आए? हमारे प्रवचन सुनने नहीं, इसलिए नहीं, आप अपना पुण्य गाढ़ा करने के लिए आए। और निश्चित रूप से आगम में ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो जीव एक बार भी जिनेंद्र भगवान का भक्ति भाव से दर्शन कर लेता है, एक बार स्वाध्याय अच्छे से कर ले, अथवा जिनवाणी की एक पंक्ति भी अपने जीवन में चरितार्थ कर ले, अथवा कोई भी गुरु की एक आज्ञा का पालन कर ले, वो संसार में ज्यादा दिन नहीं रहता है, उसकी मुक्ति होना निश्चित हो जाती है। ऐसे ही तो लिखा दर्शन पाठ में, दर्शनम देव देवस्यम, बोलो दर्शनम पाप उपास चल रहे, अच्छी तेज बोलो, दर्शनम देव, दर्शनम दर्शनम दर्शनम, सब पढ़े लिखे हैं। तो एक दर्शन की कितनी महिमा बता रहे हैं कि दर्शन से, किनके दर्शन से? इन देवादि देव के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। और क्या हो जाता है? स्वर्ग का सोपान मिल जाता है। सोपान अर्थात होता है सीढ़ी, जीने। और यही दर्शन क्या है? मोक्ष का साधन है, मोक्ष की प्राप्ति। अब एक बात बताओ, जब दर्शन की इतनी महिमा है तो बताओ जिन शासन का पालन करने की कितनी महिमा होगी, रत्नात्रय की कितनी महिमा होगी, मुनि व्रत की कितनी महिमा होगी, मोक्ष मार्ग की कितनी महिमा होगी। विचारो, जब इतनी इतनी महिमा। थोड़ा सा और विषय देकर फिर अपन अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करते हैं। निज गृह में नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी कोई बात नहीं, उधर जाने का अपन मार्ग तो देख ही लें, बाकी तो अपने अपने गृह का मार्ग तो अपन सभी को पता ही है। तो आचार्य श्री ने कहा, देखो अपन दूसरी कैटेगरी में विराजित हैं। दूसरी समझ रहे हैं कौन सी थी? सब जी रहे हैं इसलिए हम भी जी रहे हैं, सब अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, सो हम भी अपने परिवार का क्या कर रहे हैं? लालन पालन कर रहे हैं। तो आचार्य श्री का मुझे वो प्रवचन याद है जो उन्होंने कुंडलपुर में दिया था। किसके लिए कर रहे हैं?
शुरुआत ये थी। क्या कह रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? जिसके लिए आपने अपने पूरे जीवन काल, जो मनुष्य जीवन का रत्न स्वरूप जो काल था, उस काल को दूसरों के लालन पालन में जो आपने निकाल दिया, और दुकान, रसोई इत्यादि में अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए, हमारा बेटा आएगा रोटी खाएगा उसके लिए पकवान बनाए जाएं, अथवा हमारे बच्चे की जो फरमाइश है वो पूरी हो इसलिए दुकानदारी आदि चलानी है, क्योंकि उसी से क्या होगा, पूरे परिवार की इच्छाओं की पूर्ति होगी। और इच्छाओं की पूर्ति करते करते आयु की ही पूर्ति होने को आ गई है। पर इच्छा ज्यों की त्यों है, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वे रिक्त रही। अब ऐसे करते करते आयु जो है अब वो समाप्त हो गई। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए पूरा जीवन दे न्योछावर किया, वो क्या हो गया, आयु खत्म हुई, और वो जो जीव था वो अन्यत्र अपनी गति में चला गया। अब वही परिवार वाले कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जल्दी उठाओ। क्या कह रहे हैं? जल्दी उठाओ, और कितना समय, कौन का इंतजार हो रहा है, सब तो आ गए, सबने तो चेहरा देख लिया है, जल्दी उठाओ, समय नहीं है हमारे पास, हमें हमारी गाड़ी पकड़ के वापस भी अपने लौटना है, जल्दी उठाओ, ज्यादा देर रखोगे तो बदबू आने लगेगी। कौन कह रहा है? अभी जब तक सांस चल रही थी तो पापा पापा जो कह रहे थे, क्योंकि उनसे ही क्या हो रहा था, सारा परिवार चल रहा था। अब जैसे ही वो पिताजी का जीप चला गया तो वही कह रहा है कि जल्दी उठाओ, किसका इंतजार हो रहा है। और फिर जल्दी से उठाया। जिसने अपने उन लालन पालन करने के लिए 75, 78, 80 साल दिए हैं, अब वो एक दिन नहीं रख पा रहे हैं घर में, क्या कह रहे हैं, जल्दी उठाओ। और फिर उठा लिया गया है। अरे बहुत सारी 4 व्हीलर हैं, अरे इनमें नहीं ले जाया जाता है, एक और गाड़ी तैयार हो रही है, और जल्दी से 2 बांस आते हैं और वो गाड़ी जल्दी से जल्दी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। अलमारी में अच्छे से अच्छे शोरूम के कपड़े धरे, अरे जे नहीं उड़ाया जाता, एक कफन आ गया है, तैयार हो गया है। और जो अलमारी के कपड़े हैं वो धरे के धरे रह गए, जो 4 व्हीलर गाड़ियाँ खरीदी थी वो धरी की धरी रह गई हैं, और एक नई गाड़ी तैयार हो गई है, और एक नया वस्त्र तैयार हो गया है, और उनको जल्दी से उठा के रख दिया जाता है। कहीं उठ के वापस घर में ना जाए इसलिए जल्दी बांध दो आटी से, और जल्दी जल्दी उनको क्या हो गया है, बांध दिया गया है, और ले जाया जा रहा है। ले जाके जाते 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 और वो जो 80 साल की जो मेहनत थी वो एक माचिस में समाप्त हो गई है। समझ आ रही वही बात है? ऐसे तो नहीं जा रही ऊपर ही ऊपर, बुरी तो नहीं लग रही जी, हकीकत है, वास्तविकता है संसार की। अब देखो आ गए हैं, सारा क्रियाक्रम कर अच्छे से हो गया क्या? सारा क्रियाक्रम, हाँ सब अच्छे से हो गया, कोई कमी तो नहीं बची? नहीं, कोई कमी नहीं बची है, सब अच्छे सिक्के में के अच्छे से फेंके, हाँ सब बढ़िया फेंके, वापिस तो नहीं भटकेंगे तो नहीं, कोई नहीं भटकेंगे, सारी क्रियाएं हम अच्छे से करके आए हैं और आ गए हैं। अब रुको रुको, अभी घर में नहीं घुसो। क्यों नहीं घुसो? वो उसका क्या करके आए हो, देहाव क्या कहते हैं, अंतिम संस्कार करके आए हैं। अरे तो वो आप ही के तो पिताजी थे, आप ही उनसे उत्पन्न हुए हो, अब वही पिताजी को जलाने में अब नहाने की आवश्यकता पड़ रही। क्यों पड़ रही है? अरे अशुद्ध हो गए हैं। कैसे अशुद्ध हो गए? अभी तो रह रहे थे उन्हीं के साथ जब प्राण चल रहे थे, नहीं अब तो नहाना पड़ेगा। क्यों? एक शरीर आप जला के आ रहे हैं ये संसार की, और फिर नहाया गया है, धोया गया है, और फिर अंदर आ गए। अभी भी संसारी जीवों की अभी भी पूर्ति नहीं हुई है, अभी भी 3 दिन बाद वापस जाते हैं, कहीं राख भी ना बच जाए। अब उस राख को भी ठिकाने लगा के आना है, और जल्दी से सब पुरुष वर्ग सबरे जाते हैं। भले ही मंदिर में विधान में सब नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं, पर उसमें जरूर जाएंगे। क्यों? राख को ठिकाने लगाना है, कहीं वो थोड़ा भी उसका अस्तित्व जो था वो अवशेष ना बच जाए। और सब लोग बड़ी और सब इकट्ठे होके उसको बिना, हमने देखी है इसलिए हम कह रहे हैं, एक ही बार देखी है, तो सब इकट्ठे होके बीनते हैं और जल्दी जल्दी भरो, और एक कट्टे में भर के कहाँ ले जाना है? घर पे रखना है। अपने पिताजी हैं, अरे काहे के पिताजी, झहीं गड्ढा खोदो, झहीं गाड़ो और चलो। और ऐसे करके, और वो जो 80 साल की जो मेहनत थी
जो 80 साल का जो परिवार के लिए लालन पालन था, अपने जो मनुष्य जीवन का जो इतना कीमती समय उन परिवार वालों के लिए न्यौछावर था, और वही परिवार वालों ने राख भी नहीं बचने दी, और उसी का भी क्या करेगा, वहीं घर में भी नहीं, अपने प्लाट में गड़ा देते। अरे खाए का वहीं गड़ा, कहीं जहाँ गड़ा दिया जहीं आ गए और रात में बात करने लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भैया वहीं के वहीं गाड़ के आना, कुछ भी मत लेके आना। वो जो कपड़े पहने थे उन्हें भी हटा देना, अब उन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाना। देखो ये संसार की कितनी बड़ी वास्तविकता है। बात है माई समझ आ रही नहीं आई? अच्छे से आई? तो ये आप जो अच्छे से मुंडी हिला रहे हैं और अच्छी स्माइल दे रहे हैं, ये सब होने वाला है हमारे साथ, पर इससे बचने का एक उपाय जरूर है। वो कैसे? अगर आप उसका पालन करो तो अगर प्रतिमा इत्यादि धारण कर लो, अगर समाधि मरण कर लो, तो लेटे लेटे जाने की जगह बैठे बैठे जाओगे। और जब बैठे बैठे जाते हैं तो इस प्रकार से ये जो इतने सारी क्रियाक्रम होती हैं वो होती नहीं है, और वो राख की जगह जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है वहाँ छतरी बना दी जाती है, जिससे याद रहे कि एक पुण्यात्मा यहाँ संसार में थी। और इसी जगह जैसे अपने यहाँ 2 छतरी हैं, उन 2 छतरी को देख के याद आ जाता है कि कोई 2 पुण्यात्मा थी जो हमारे बीच में रहीं, और उन्होंने शरीर का सदुपयोग करके रत्नत्रय धारण करके और समाधि मरण करके उच्च गति को प्राप्त किया। ये वही 2 आत्माओं की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। और उसी के बगल में आपका मरघट भी है, वहाँ एक छतरी मिलने वाली नहीं है, और उस मरघट के टीन सेट के नीचे अनेकों शरीर जले हुए हैं, पर अनेकों शरीर का एक का भी अस्तित्व उस मरघट में आपको दिखेगा नहीं। और यहीं गौशाला में आपके 2 लोगों के अस्तित्व दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने उस मनुष्य पर्याय में से कार्य किए थे, जिस कारण से वे आज भी हमारे लिए स्मरण है। वो चंद्रगिरी की पुण्य, जो चंद्रगिरी की धरा थी, आज वो सिद्ध क्षेत्र समान हो गया है। सही कह रहे नहीं कह रहे? एक शिखर जी है सिद्ध क्षेत्र, 5 तीर्थ हैं, एक छठा तीर्थ चंद्रगिरी बन गया, क्योंकि वहाँ कोई सामान्य व्यक्ति ने उधर समाधि मरण नहीं करा। इस वर्तमान कालीन तीर्थंकर ने क्या करा है? वहाँ पे समाधि मरण करा। तो आज भी कोई व्यक्ति जाता है तो कमरे में जाता है, तो हमने सुना उधर 16 पहना के उस कमरे में जाया जाता है। अगर आपने 16 नहीं पहना है तो आचार्य जहाँ अंतिम समय रहे वहाँ पर आपको अंदर नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं? उधर अपन मरघट से आ रहे तो घर में नहीं आने दे रहे, नहाना पड़ रहा है, और यहाँ पर उधर जा रहे हैं तो क्या करना पड़ रहा है? शुद्धि के वस्त्र पहनने पड़ रहे हैं। अब आप अंतर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इधर मरघट में कोई अवशेष नहीं है, और वहां पर देखो आचार्य का कितना अच्छा समाधि स्थल बन गया है, एक सिद्ध क्षेत्र बन गया है पंचम काल का। अब आपको अंतर समझ आ रहा होगा कि इस पर्याय की कैसा उद्धार हो सकता है। वही लालन पालन करके, खा पी के, अथवा कुछ इस पर्याय में प्रतिमा इत्यादि धारण करके, अथवा व्रत धारण करके। अरे कुछ नहीं हो रहा, मुनि नहीं बन पा रहे, आरिका नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, कम से कम एक आध व्रत तो हो। कितना? कम से कम डिस्काउंट ऑफर है 11 का, कम से कम एक आध तो ऑफर, एक आध तो कोई ना कोई व्रत अपने जीवन में होना चाहिए। बिना व्रत के कभी भी मरण नहीं करना चाहिए। व्रत सहित ही क्या होना चाहिए? मरण होना चाहिए, क्योंकि व्रतियों का ही समाधि मरण होता है। अगर आप लोगों को समाधि मरण करने की इच्छा है तो कम से कम प्रतिमाएं तो, कम से कम व्रत तो होने ही चाहिए। और अगर आप जिस उम्र में बैठे हैं उस उम्र में भी अगर आपको व्रत लेने के भाव नहीं आ रहे हैं तो आप चाहे समोषण में ऊपर भी बैठ जाना, भगवान के बगल में भी बैठ जाना, तब भी फिर कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि जितने कार्य करने लायक थे वो तो सब हो गए, और उम्र का अंतिम पड़ाव चल रहा है किसी का तीसरा पड़ाव चल रहा है। पहला दूसरा जो था वो धर्म करने लायक वो तो निकल गए, अब थोड़ा बहुत पड़ाव बचा है, उस पड़ाव को समझ सको, समझ लो, सोच ले ओ समझ ले प्राणी तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, एक भजन है। तो इसलिए जो अंतिम पड़ाव चल रहा है, किसी का तीसरा पड़ाव चल रहा है,
उसको विचारो। वो कुछ ना कुछ 3 मुनिराज अपने गुना में विराजित हैं और 16 तारीख 17 तारीख आदि आदि को अनेक प्रकार से मुनि जो महाराज जी हैं अपने माध्यम से संस्कारित इत्यादि करेंगे। उसमें अपन बचने नहीं चाहिए। क्यों? गुरु अगर हमारे कल्याण करने के लिए कुछ उपक्रम करें, वह हमारा अत्यधिक पुण्य का उदय होता है, और उस उपक्रम में हम शामिल नहीं हो तो उससे बड़ा पाप का उदय भी नहीं होता। क्योंकि गुरु बिना कारण से बोलते नहीं है, बिना कारण से कुछ करते नहीं है। कोई पुण्यशाली जीव जब आता है तब कहीं जाके देवसास गुरु के वचन खिरते हैं, और जब वचन खिर गए हमारे पुण्योदय से और उस उपक्रम में अगर हम शामिल नहीं हो पाए तो इससे बड़ा फिर पाप का उदय भी कोई दूसरा तीसरा हो नहीं सकता। इसलिए इतने अच्छे महाराज हैं, 3 महाराज हैं, और महाराज बहुत सारे आगे आगे कार्य करने वाले हैं, हम लोगों का कल्याण करने वाले हैं। 4 महीने से लगातार कल्याण चल ही रहा है। अब जो बचे गए हैं उनको सिद्धि चक्र के बहाने ही कल्याण करने का उन्होंने ऐसा विचारा है। इसलिए सभी लोग आएँ और उसमें जो बने, जितना शक्ति प्रमाण हो उतना उन महाराज से क्या कर लें, ग्रहण कर लें। अवसर को जाने नहीं दें, क्या पता आ पाए नहीं आ पाए। अब कुछ सोच रहे होंगे अगला भी चातुर्मास होना है, अगले भी महाराज आने, अब वो तो आने ही हैं। गुना का इतना तो पुण्य कि कभी चातुर्मास खाली नहीं जाए, इतना पुण्य तो गुना वालों ने इकट्ठा कर रखा है। पर उसमें आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा अगले साल वापस, क्या पता चातुर्मास होने से पहले तीजा तेरा ही हो जाए। सही कह रहे? अभी जब तक जीवित हो, जब तक भगवान दिख रहे हैं, जब तक देव शास्त्रगुरु दिख रहे हैं, इसी में ही कर लो जो करना है। अगले चातुर्मास का वेट नहीं करो, क्योंकि उससे पहले तीजा तेरा ही होने में देर नहीं लगती है। समझ रहे? तो इसलिए इस समय का सदुपयोग करें। अगर कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए उत्तम क्षमा। यही संसार की वास्तविकता है। तो इस वास्तविकता को समझें, मोक्ष मार्ग को समझें, रत्नात्रय को धारण करने का अवसर प्राप्त हो। हम भी जैसे पारसनाथ भगवान ने अपने जीवन का उद्धार करके उस विद्यालय में वास कर लिया है, उसी प्रकार से हे भगवान हम सभी भी रत्नात्रय को धारण करके जहाँ पारसनाथ भगवान विराजित हैं वहीं पर हमारी भी गति हो। इसी मंगलमय भावना से बोलो श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो जैन धर्म की जय।